एक 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन उसे मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत इस कदर हो जाती है कि वो अपने माता पिता को छोड़कर उस प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है आगे चल करके कि एक कत्ल हो जाता है और उसके बाद कुछ लोगों को एक नरकंकाल मिलता है। और जब पुलिस उसकी हकीकत खंगालती है तो जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है झारखंड प्रदेश में खूंटी एक जिला लगता है और इसी जिले के अंतर्गत जरियागढ़ एक थाना लगता है और इसी थाने के अंतर्गत जोजो दाग एक गांव लगता है। यहीं पर 4 लोग रहते थे। एक परिवार में 4 लोग रहते थे, माता पिता और एक भाई बहन। जो लड़की होती है जिसका नाम गांगी कुमारी होता है, गांगी कुमारी अपने एक छोटे भाई और माता पिता के साथ रहती थी। गांगी कुमारी जिसकी उम्र 22 साल होती है। तभी एक लड़का होता है जिसका नाम नरेश होता है, जो कि नरेश जो है गांगी कुमारी जो है उसके गांव में नरेश का ननिहाल होता है। नरेश जब अपने ननिहाल में आता है तो पहली बार गांगी कुमारी को देखता है और गांगी कुमारी भी उस नरेश को देखती है और दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, जो नरेश है किसी न किसी बहाने अपने मामा के यहाँ आया करता था और गांगी कुमारी से अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देता है, उससे संबंध बनाने लगता है। और संबंध और ये जो लव अफेयर का सिलसिला है ये छूटने का नाम नहीं लेता है। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं, गांगी कुमारी और नरेश। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। आखिरकार नरेश जो है गांगी कुमारी से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गांगी कुमारी भी बोल देती है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आखिरकार अब नरेश जो है वो गांगी से बोलता है कि ऐसा करो, तुम अपने घर वालों से बात करो और घर वाले जब राजी हो जाते हैं तो हम दोनों शादी कर लेंगे। गांगी कुमारी जो है अपनी माँ से सारी बात बताती है कि जो नरेश नाम का लड़का आता है उससे मैं बेहद प्यार करती हूँ और उसके साथ शादी करके उसी के साथ मैं अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती हूँ। लेकिन उसकी माँ जो है, गांगी कुमारी की जो माँ है, वो बोलती है कि देखो वो लड़का सही नहीं है। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हारा शादी अच्छे जगह करूंगी जहाँ धन धान से पूर्ण हो और खाने पीने की कोई कमी न हो। अब गांगी कुमारी बोलती है कि नहीं, मुझे लड़का चाहिए, वो लड़का मेरे लायक है, मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसके साथ ही रहूंगी। लेकिन गांगी कुमारी के जो परिवार वाले हैं वो बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं उससे शादी तुम्हारी नहीं करूंगी। अब गांगी कुमारी सोचती है कि आखिर करूं तो करूं क्या। तभी एक दिन गांगी कुमारी अचानक गायब हो जाती है और जब गायब होती है तो गांगी कुमारी के जो माता पिता हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस भी मामले को सीरियस लेती है और उस लड़की गांगी कुमारी की तलाश करना शुरू कर देती है। तब पता चलता है कि जो नरेश नाम का लड़का है ये भी गायब है। तो समझते देर नहीं लगती कि जो नरेश है वही गांगी कुमारी को ले गया है। आखिरकार पुलिस पकड़ लेती है दोनों को और जब बात आती है तो गांगी कुमारी भी 18 साल से ऊपर थी, बालिग थी और नरेश भी बालिग था और दोनों पुलिस के सामने बोल देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इसमें प्रशासन बीच में न आए। आखिरकार दोनों जब बालिग थे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है और गांगी कुमारी के जो माता पिता हैं ये भी अपने बेटी को उसी हालत में छोड़ देते हैं। आखिरकार गांगी कुमारी नरेश के साथ रहने लगती है। डुंगरी में एक किराए का रूम लेता है और वहीं पर गांगी कुमारी के साथ रहने लगता है। नरेश गांगी कुमारी
एक रूम में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। गांगी कुमारी नरेश से बोलती है कि चलो ना शादी कर लेते हैं। नरेश बोलता है कि कर लेंगे, थोड़ा पैसे कमा लूँ, थोड़ा पैसे हो जाए और फिर दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और साथ में ही तो रहता हूँ, क्या दिक्कत है। आखिरकार इसी तरीके से नरेश बातों को टालता जा रहा था और गांगी कुमारी से शादी नहीं कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता रहता है, पैसे की भी दिक्कत आती है। धीरे धीरे 1.5 साल दोनों वहीं पर डुंगरी में रहते हैं किराए के रूम में। लेकिन अब पैसे की जब दिक्कत आने लगती है तो गांगी कुमारी बोलती है कि ऐसा करो, मैं जा रही हूँ कहीं बाहर कमाऊंगी और कुछ पैसे जब हो जाएंगे तब हम दोनों शादी कर लेंगे। आखिरकार नरेश भी इस बात से रेडी हो जाता है। गांगी कुमारी तमिलनाडु में जाती है और एक कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। इधर नरेश जो है बेंगलुरु में जाता है, वहां पर भी काम करने लगता है। दोनों अलग अलग जगहों पे काम करने लगते हैं। जो नरेश है ये मुर्गा काटने का काम करता है, उससे पैसे कमाता है और अपना खर्च चलाता है। इधर गांगी कुमारी जो है वो तमिलनाडु में जब काम करती है तो उससे जो भी पैसे पाती है वो नरेश को सीधा ट्रांसफर कर देती है, नरेश को दे देती है। अब इधर गांगी कुमारी और नरेश दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। आए दिन नरेश जो है वो तमिलनाडु चला जाया करता था और गांगी कुमारी से मिलता था, संबंध बनाता और फिर चला आता। गांगी कुमारी बार बार नरेश से बोलती कि चलो ना शादी कर लेते हैं, लेकिन नरेश जो है बातों को टालता जाता था। बोलता था कि थोड़ा और कमा लें, घर बनवा लें अपना खुद का और फिर शादी कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हम तुमसे प्यार तो करते ही हैं, मिलते तो हैं ही। अब समय बीतता रहता है। इधर जो नरेश है ये बेंगलुरु में जब रहता था तो यहीं पर एक किराए के रूम में रहा करता था और जो मकान मालिकिन होती है उसकी एक बेटी जिसका नाम सूफिया होता है। अब जो नरेश है सूफिया को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। उधर सूफिया भी नरेश को देखा करती थी और देखते ही देखते सूफिया और नरेश में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। उधर गांगी कुमारी जो है वो तमिलनाडु में रहती है और उसे कानो कान भनक नहीं थी कि मेरा जो प्रेमी है नरेश, जिसके साथ मैं अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ कर आई हूँ, वो किसी और के संबंध में आ रहा था, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। अब इधर नरेश और सूफिया का जो प्यार है परवान चढ़ने लगता है। एक दिन की बात होती है, नरेश सूफिया से मिलने के लिए उसके कमरे में रात के अंधेरे में जाता है। लेकिन उसी समय सूफिया की जो माँ है वो उठती है और उसे जब अजीब तरीके की आवाजें आती है तो जब कमरे में अपने बेटी के कमरे में देखती है तो सूफिया की माँ उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूफिया की माँ नरेश और सूफिया दोनों को पकड़ती है और उसी रात शादी करा देती है। अब नरेश जो है वो घर जमाई बन करके सूफिया के घर रहने लगता है। इधर नरेश गांगी कुमारी से भी बात करता था। गांगी कुमारी को अभी तक नहीं बताया था कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। इधर गांगी कुमारी बोलती रहती नरेश से कि तुम जल्दी करो, चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन नरेश बातों को टालता जा रहा था। लेकिन गांगी कुमारी जो भी पैसे कमाती नरेश को दे दिया करती थी। समय बीतता रहता है। इधर जो नरेश है उसे एक बेटा पैदा हो जाता है नरेश और सूफिया के बीच में। अब नरेश एक पिता भी बन चुका था, लेकिन फिर भी गांगी कुमारी को इस आशा में लिया था। गांगी कुमारी सोचती थी कि आए समय जब बीतेगा तो हम शादी करेंगे नरेश से। समय बीतता रहता है। इधर जब टाइम बीतता है तो गांगी कुमारी जो है वो नरेश से बोलती है कि देखो अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी और अब तुमसे शादी करूंगी ही और तुम्हारे ही साथ रहूंगी। गांगी कुमारी अपना काम धाम छोड़ती है और तमिलनाडु से बेंगलुरु आ जाती है और नरेश से बोलती है कि तुम्हारा रूम कहाँ पर है, मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूँ। तब नरेश बोलता है कि देखो यहाँ पे मकान मालकिन सही नहीं है। एक फ्लैट में ले जाता है और वहां पर जो गांगी कुमारी है उसे नरेश वहीं पर रखता है और फिर वहीं पर संबंध बनाता है। और नरेश और गांगी कुमारी दोनों वहां पर रहते थे और नरेश फिर इधर अपने पत्नी सूफिया के पास भी आता था। समय बीतता रहता है। तभी एक दिन की बात होती है, नरेश और गांगी कुमारी एक ही कमरे में होते हैं। तभी उसी समय सूफिया का फोन आने लगता है। तब नरेश गांगी कुमारी से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फोन है और मैं बात करके आता हूं।
तभी गांगी कुमारी मोबाइल छीन लेती है और देखती है कि सूफिया और नरेश और एक बच्चे का फोटो बाकायदे लगा हुआ है और जो फोन आ रहा है। अब गांगी कुमारी नरेश से पूछने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है। अब दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। नरेश आखिरकार उस गांगी कुमारी के सामने टूटता है और पूरी कहानी बता देता है। बोलता है कि मेरी शादी हो गई है, आखिर मैं करूं तो करूं क्या। तब गांगी कुमारी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और तुम यहाँ पर आकर के शादी कर रहे हो। मैंने अब तक तुम्हें 2 लाख रुपए से ज्यादा दे चुकी हूँ, अब तुम मेरे साथ ऐसा किए हो। तब नरेश बोलता है कि गांगी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूं, फंस गया हूं मैं। ऐसा करो, तुम भी मेरे लिव इन रिलेशन में रहो, वो भी रहेगी, दोनों मेरे साथ रहो और मैं दोनों को खुश रखूंगा और तुम जाओ मत। लेकिन गांगी जो है अपने मम्मी के पास फोन लगाती है और सारी कहानी बताती है। उसकी माँ बोलती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, मेरी इकलौती बेटी हो, तुम जिस हालत में हो उसी हालत में घर आ जाओ। अब गांगी अपने प्रेमी नरेश से बोलती है कि मुझे घर छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इधर नरेश बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं रहना चाहते हो चलो छोड़ देता हूँ। अब पहले तो नरेश खूब समझाता है गांगी को कि मेरे साथ ही रहो, लेकिन गांगी नहीं मानती। गांगी अपने घर वालों को फोन करके बोलती है कि मैं आ रही हूँ। इधर नरेश छोड़ने के लिए लेकर चल देता है। अब नरेश गांगी को लेकर के हटिया स्टेशन पहुंचता है और वहां पर पहुंचता है तो फिर एक रूम लेता है, वहां पे दोनों के बीच संबंध बनते हैं। अब इधर जो नरेश पहले जहां पर रहता था गांगी कुमारी के साथ, वहां पर ले जाता है और फिर बोलता है कि चलो छोड़ देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो। अब बीच बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। गांगी जो है बार बार नरेश से बोलती थी कि तुम धोखेबाज हो, मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अब दोनों के बीच में टोगरी में एक किराए के रूम में थे लोग और दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तब नरेश जो है गांगी के जो धोती है, दुपट्टा है, उसी से उसका गर्दन दाबता है और गांगी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब नरेश जो है मुर्गा काटने का पहले भी काम करता था, 50 टुकड़ों में गांगी कुमारी को करता है। उसके बाद 8 नवंबर को एक तालाब होता है, उसके पास ले जाकर फेंक देता है। जंगल होता है वहीं पर फेंक देता है और उसके कपड़े तालाब में फेंक देता है। अब नरेश अपने घर चला जाता है, उसे लगता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। इधर गांगी कुमारी के जो परिजन हैं वो अपने बेटी के पास जब फोन लगाते हैं तो बेटी का फोन स्विच ऑफ आता है। उन्हें भी डाउट होता है, पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं। इधर टाइम बीतता रहता है। 24 नवंबर 2024 की बात होती है। अब उसी जंगल में कुछ लोग जाते हैं लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए। तब उन्हें एक नरकंकाल मिलता है, कुत्ते कुछ मांस खा रहे थे। तब पुलिस को वो लोग फोन करते हैं, पुलिस मौके पर आती है तो फटा हुआ आधार कार्ड और बैंक का पासबुक मिलता है। और जब उस आधार कार्ड को जोड़ा जाता है तो पता चलता है लड़की कोई और नहीं गांगी कुमारी है, जिसका गुमशुदगी दर्ज कराया गया है। अब गांगी कुमारी के माता पिता को बुलाया जाता है तो उसके माता पिता देखते हैं तो उसका सिर सब गायब था, बाल थे, कुछ पायल थे जो पैर में पहने जाते हैं। पायल देख करके गांगी कुमारी की माँ पहचान लेती है। अब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है लड़की गांगी कुमारी ही है। अब परिजन बताते हैं कि नरेश के साथ गया था। पुलिस वाले फौरन नरेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नरेश पूरी कहानी बताता है। बोलता है कि मैं गांगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन क्या करूं, मैं फंस गया था। मैं सूफिया से शादी कर लिया था, आखिर अब मैं करूं तो करूं क्या। लास्ट में बेबस होकर के मुझे गांगी को इस दुनिया से हटाना पड़ा। आखिरकार अब पुलिस नरेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन जब पूरी तहकीकात होती है तो पता चलता है कि वाकई में नरेश की एक गलती ने और ये जो गांगी कुमारी है इसकी एक गलती जो अपने परिवार वालों की बात नहीं मानी और नरेश के साथ चली गई, इसकी वजह से जो नरेश के घर वाले हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं, गांगी के घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। बाकी नरेश जिस लड़की से सूफिया से शादी कर चुका है, उसका बेटा भी है, उसकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। नरेश सलाखों के पीछे जा चुका है। आखिरकार इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से, दिलीप पांडे अयोध्या से, राजकुमार पाल मुंबई से रहने वाले हैं,
जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, अजीत कुमार हैं गया बिहार से, हर्षित सिंह है देवरिया उत्तर प्रदेश से, भुवनेश केसरवानी जो कि कोरबा छत्तीसगढ़ से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी कोशिश यही रहेगी कि रोजाना शाम को वीडियो आ जाए। बाकी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।